वेलकम स्टूडेंट, क्लास 7 पार्ट 6 जानकारी बढ़ी आपदा घटी। ये किस बारे में लेसन लिखा गया है लेखक ने, पहले ये जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में रचनाकार ने प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आपदाओं का वर्णन किया है। लेखक ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे आपदाएं क्या क्या होती हैं। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना आदि को रोकना इंसान के बस में नहीं है, परंतु बहुत सी आपदाएं जैसे बाढ़ का आना, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदियों की वहन क्षमता कम होना, पानी के प्रवाह आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य ही जुड़े होते हैं। इन्हें कुछ उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इस लेसन में हम पढ़ेंगे। चक्रवात बंगाल की खाड़ी के द्वारा तटीय इलाकों जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा आदि में उत्पन्न होता है। जिसे कम प्रभावशाली बनाने के लिए वायरलेस रेडियो आदि से सूचना दी जाती है। इसके अलावा सूखे से राहत पहुंचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सारी जानकारी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आइए सीखें। प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देते हुए उनके निदान का ज्ञात करना, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग सीखना, वाक्य और इसके प्रकार का ज्ञान कराना, संवाद शैली से अवगत कराना। राकेश, माँ जल्दी नाश्ता बना दो, 8 बज गए हैं। माँ राकेश के पिता की ओर देखती है। राकेश जब अपनी माँ से ऐसा बोलते हैं तो वो उनके राकेश के जो पिताजी होते हैं उसके सामने वह देखने लग जाती है। सुरेंद्र कौन है? राकेश के पिता हैं। राकेश बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? राकेश, आज मैं अपने मित्रगणों के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। सुरेंद्र, आज पिकनिक पर जाना मुझे तो उचित नहीं लगता। ऐसा सुरेंद्र ने क्यों कहा था? क्योंकि उस दिन मौसम जो था वो खराब हो रहा था। देखते नहीं काले काले बादलों में से आसमान अटा पड़ा है। मतलब सारे जो बादल है वो सारे काले काले और पूरा आकाश बादलों से भरा हुआ है। क्या पता नदी कब उफान पर आ जाए। राकेश, पिताजी वर्षा तो हो नहीं रही, फिर नदी में बाढ़ कैसे आएगी? मतलब राकेश का अपने पिताजी से प्रश्न करता है कि वर्षा तो हुई नहीं, फिर बाढ़ अचानक कैसे आ सकती है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ना, इन चिन्हों को भी आपको समझना है। ये चिन्ह जो रहता है किसी को संबोधन करते हैं ना, तभी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह जो रहता है, कभी इसका भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संबोधन के लिए। सुरेंद्र जो उसके पिताजी रहते हैं उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बेटा, तुम नहीं जानते वर्षा यहाँ नहीं हो रही है, पर आसपास के पहाड़ों में हो सकती है, किन्हीं अन्य स्थानों पर हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि यहाँ वर्षा हो तभी नदी में बाढ़ आ जाए। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि हमारे यहाँ वर्षा होगी तभी बाढ़ आएगी। आसपास के इलाकों में अगर वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, और जहाँ निचला इलाका होता है वह सारा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। वर्षा ऋतु में कई बार नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है। ऐसे में बचना कठिन हो सकता है, और बाढ़ आने पर बचना जो रहता है वो कठिन हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा एक हादसा हुआ था। राकेश, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है? राकेश अपने पिताजी से क्वेश्चन करता है कि अचानक बाढ़ कैसे आती है? तो कैसे आती है? सुरेंद्र, कभी कभी ऊपरी इलाकों का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है, और इतने में क्या होता है? पंकज और रोहित आते हैं। पंकज और रोहित जो रहते हैं वो राकेश के मित्र होते हैं। पंकज, राकेश तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। पंकज जो राकेश का दोस्त रहता है उससे बोलता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए चलने के लिए। राकेश, मैं तो तैयार हूँ, पर पिताजी आगे ये जो दे रखा है विस्मयादि ये चिन्ह है, लोप सूचक चिन्ह। मतलब और भी कुछ बोलना चाहता है पर पिताजी के सामने देखकर वो बोल नहीं पाता है। सुरेंद्र, राकेश, पंकज, रोहित। सुरेंद्र जो उसके पिताजी रहते हैं वो तीनों को समझाते हैं, क्या तुम सब पिकनिक पर जाना चाहते हो? मौसम को देखते हुए नदी पर पिकनिक मनाना जाना ठीक नहीं है। पता नहीं प्राकृतिक आपदा कब आ जाए।
ये आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें ये आपदा वाला चित्र है। बाढ़ आ गई है, देखिए कि पेड़ गिर गए हैं, मकान धंस गए हैं, मकान गिर गए हैं, बहुत सारे मनुष्य जो है वो भी पानी में बहकर चले गए हैं, गाय हैं जो वो भी बहकर चली गई। तो ये जो प्राकृतिक आपदा होती है वो हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, सावधानी रखनी पड़ती है सिर्फ। रोहित, ये प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? सुरेंद्र, मैं समझाता हूँ, आओ यहाँ बैठो। प्राकृतिक आपदा का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटनाओं से है, जिससे जन धन की व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब हमने चित्र में देखा था है ना कि धन जन की हानि हो रही है, मनुष्यों की हानि हो रही है, बहुत सारे मकान गिर गए हैं। ये सारी हानियाँ जो होती है प्राकृतिक विध्वंसकारी घटनाओं के कारण होती है। रोहित, ऐसी कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है? ये तो बाढ़ की स्थिति हमने उस चित्र में देखी थी। अब कौन कौन सी ऐसी स्थिति होती है जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? सुरेंद्र, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा अपरदन आदि कई प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। राकेश, पिताजी, बाढ़ तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही अधिक आती है, ये बाढ़ कैसे आती है? सुरेंद्र, बाढ़ का संबंध वर्षा से है। बाढ़ का संबंध कैसे होता है? पानी से होता है, वर्षा से होता है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियाँ उफनने लगती हैं। अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो नदियाँ जो है वो उफान पे आ जाती है, पानी सारा नदियों में इकट्ठा हो जाता है। बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति ही है। बाढ़ का जो मुख्य कारण क्या रहता है? प्रकृति ही होती है, लेकिन साथ ही मनुष्य की क्रियाकलाप भी जिम्मेदार होते हैं और साथ में हम लोग भी जो रहते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। कैसे कि हम पेड़ों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, तो पेड़ से ही वर्षा होती है ना। तो ये कटाई होने के कारण वर्षा नहीं हो पाती है, और कहीं अधिक वर्षा होती है तो पानी बाढ़ आ जाती है। पंकज, प्रकृति और मनुष्य जिम्मेदार कैसे हुए? सुरेंद्र, अरे भाई, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदी की वहन क्षमता कम होना, पानी के प्रवाह में अवरोध होना आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य से ही जुड़े हैं। रोहित, पर पिताजी, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपाय भी तो किए जाते होंगे। रोहित का प्रश्न होता है कि बाढ़ जो आती है इनसे रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं? सुरेंद्र, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सब मिलकर प्रयास करते हैं। अगर बाढ़ आती है तो सभी का सहयोग आवश्यक रहता है और सभी मिलकर प्रयास करते हैं तो बाढ़ की स्थिति को रोका जा सकता है। सरकार भी कई कार्यक्रम करती है, सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे जल के बहाव में कमी करने के लिए वन लगवाना। सरकार कई जगह वन लगवाती है। जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का विकास करवाना, नहर बनवाती है। नदियों के किनारों पर तटबंधों तथा बांधों का निर्माण करवाना, बांधों का निर्माण करवाती हैं। बाढ़ की भविष्यवाणी पूर्वानुमान करना, मतलब बाढ़ कहाँ आएगी ये भविष्यवाणी पूर्वानुसार ही कर दी जाती है। ये चित्र में सारी बाढ़ की स्थिति बताई गई है। सूखे की स्थिति है, देखिए यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, सारी ज़मीन जो है फट रही है, गाय को खाने के लिए घास नहीं है। पंकज, अरे वाह, आज तो हमें नई नई जानकारी मिल रही है। आपने भी नई नई जानकारी सुनी है। सुरेंद्र, प्रकृति की लीला भी अनोखी है। कभी सूखा पड़ता है तो कहीं चक्रवात आ जाता। चक्रवात यानी हवा चलना, तेज हवाएं चलना। इन आपदाओं से जन धन की बहुत हानि होती है और इन आपदाओं से क्या होता है? जन धन की हानि होती है। रोहित, ये चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में बतलाइए ना। सुरेंद्र, चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक मतलब अचानक परिवर्तन हो जाता है, इससे क्या होता है? चक्रवात उत्पन्न होता है। इसका संबंध जलवायु से है। समुद्र में प्रलयकारी तूफान उठता है। प्राकृतिक असंतुलन को विकृत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रभाव से वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य को भारी क्षति उठानी पड़ती है। इसके अगर चक्रवाती हवाएं चलती है तो क्या होता है? वनस्पति, जीव जंतु सभी की क्रियाशैली जो रहती है वो प्रभावित होती है और भारी क्षति जो उठाना पड़ती है।
ये आपदा हमारे देश में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती हैं। ये आपदाएं कहाँ होती हैं? बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र जो रहते हैं वहाँ अधिक मात्रा में होती है, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। रानी का पहले आपने नहीं सुना, मतलब किरदार नहीं सुना, तो रानी भी क्या रहती है? रानी, प्रिया, ये इसके दोस्त रहते, ये बाद में आ जाते हैं। रानी, इस हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? सुरेंद्र, हाँ, उपाय जानना तो बहुत आवश्यक है। इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं, सुरेंद्र बतलाते हैं। मौसम विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही हो जाती। मौसम विभाग जो रहता है पहले से जानकारी कर लेता है कि कहाँ पर तूफान आने वाला है। वायरलेस, रेडियो और टीवी से भी चेतावनी प्रसारित कर दी जाती है, मतलब पहले से चेतावनी दे दी जाती है कि इन इलाकों में चक्रवाती हवाएं या तूफान चलने वाला है, तो आप पहले से सतर्क हो जाइए। चक्रवात से कुछ नुकसान या जायजा लेकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, मतलब पुनर्वास ने पहले से उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। प्रिया, इन आपदाओं की जानकारी मात्र से ही भय लगता है। रोहित, अच्छा चाचा ये बतलाई कि चक्रवात किस मौसम में आता है, मतलब ये चक्रवात जो रहता है किस मौसम में आता है? सुरेंद्र, प्राय चक्रवात गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं। ये जो चक्रवाती हवाएं या तूफान रहते हैं ये कहाँ, कब, कौन से मौसम में होते हैं? गर्मी के मौसम में। प्रिया, इसका मतलब बाढ़ वर्षा के भीगे मौसम में और चक्रवात गर्मी के सूखे मौसम में। रोहित बीच में ही बात काट देता। प्रिया ये जो बोलती है तो उसके बीच में ही रोहित बोल पड़ता है। सूखे से मुझे याद आया है कि सूखा भी तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में बतलाइए। सूखा जो रहता है ये भी एक क्या रहता है? प्राकृतिक आपदा रहता है। बाढ़ और चक्रवाती हवाओं के जैसा ही सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा होती है। सुरेंद्र, किसी भी भूभाग में जब वर्षा की संभावना ना हो अथवा वर्षा न हुई हो तो वहाँ सूखा पड़ता है, मतलब कौन सा भी भूभाग जहाँ रहता है वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा की संभावना नहीं है, तो उस जगह को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। पंकज, ये सूखा क्यों पड़ता है? ये सूखा जो रहता है क्यों पड़ता है? सुरेंद्र, इसके कई कारण हैं। प्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध है, लेकिन कुछ सीमा तक मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार है। जलवायु दशाएं तो रहती हैं, इसके जिम्मेदार मनुष्य भी होते हैं। कैसे होते हैं? मनुष्य ने तीव्र औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर मानसून की अनुकूल दशाओं को प्रभावित कर दिया है। औद्योगिक विकास के कारण मनुष्य क्या कर रहा है? वनों की कटाई कर रहा है, और वनों की कटाई हो जाने के कारण मानसून की अनुकूल दशाएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पाती है। जैसे मानसून का देर से आना, इससे क्या होता है? मानसून देर से आता है और जल्दी लौट जाना और जल्दी चला जाता है। कम वर्षा होना, मानसूनी वर्षा में लंबा अंतराल हो जाना, और मानसूनी वर्षा का जो समय रहता है उसमें लंबा अंतराल हो जाता है। भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण, और जल का अंधाधुंध प्रयोग करना, बेकार व्यस्त उसका जल का प्रयोग करना भी क्या होता है? सूखे का कारण होता है। राधिका, आप सच कह रहे हैं, अब पहले जैसे वन कहाँ रहे, कटते ही जा रहे हैं। सूखा पड़ने से तो सभी दुखी होते हैं। और सही बात है, राधिका ने सही कहा है कि पहले जैसे वन दिखाई नहीं देते हैं। पहले जब जहाँ देखते थे वहाँ हरियाली होती थी, पेड़ लगे हुए रहते थे, अब जहाँ देखो वहाँ मकान बने हुए हैं, उद्योग बने हुए हैं। तो ये एक कारण ये भी है वनों की कटाई। सुरेंद्र, सूखों से संपूर्ण जीवमंडल प्रभावित होता है। सूखा होता है संपूर्ण जीवमंडल प्रभावित हो जाता है, क्योंकि खेती नहीं हो पाती है, अनाज नहीं हो पाता है, पीने को पानी नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है? सारा भूमंडल जो रहता है या जीव जो रहता है वो प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि पादप एवं जीव जगत दोनों ही जल पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों ही किस पर निर्भर होते हैं? जल पर। जल ही जीवन होता है और जल पर ही सारे निर्भर रहते हैं। इससे अनेक जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो जल में ही जीवित रहते हैं, और बिना जल के उनकी प्रजातियां जो रहती है वो नष्ट हो जाती है। भूजल स्तर में पानी आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूजल स्तर मतलब जल का स्तर कम होने से क्या होता है? कृषि की जो स्थिति रहती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। जितनी फसल होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। चारे की कमी से पशुधन की हानि होती है, चारे की कमी हो जाती है, पशु को खाने के लिए चारा नहीं मिलता है।
औद्योगिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, औद्योगिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी फैलती है, बेरोजगारी भी फैलती है, रोजगार नहीं मिलता है। स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हम बीमार हो जाते हैं। राकेश, सूखे से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कार्य करती है? मतलब सूखा जहाँ पड़ जाता है तो सरकार क्या क्या कार्य करवाती है? सुरेंद्र, सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार के कार्य करती है। 2 कार्य करवाती है। तो पहला तो सूखे के कारणों का पता लगाना। सरकार पहले क्या करती है, सूखा कैसे हुआ इस कारणों का पता लगाती है। और दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य करवाना। और दूसरा क्या रहता है, जहाँ सूखा है वहाँ उस क्षेत्र में राहत का कार्य करवाना। सूखे से राहत पहुँचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सूखेग्रस्त क्षेत्रों में दौरा किया जाता है और देखा जाता है कि सूखा कैसे गिरा, और वहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसे रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सभी को रोजगार मिले ऐसा कार्यक्रम वहाँ किया जाता है। अकाल राहत कार्यक्रम किया जाता है। मरु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि कार्यक्रम सरकार के द्वारा किए जाते हैं। रोहित, यह राहत कहाँ से मिलती है? सुरेंद्र, केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा। ये राहत कार्यक्रम जो किए जाते हैं ये कहाँ से किए जाते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। राकेश, ये राहत किस रूप में पहुँचाई जाती है? ये राहत जो होती है किस किस रूप में लोगों के पास पहुंचाई जाती है? ये सुरेंद्र, राकेश जो है जानना चाहता है। सुरेंद्र, खाद्यान्न व रोजगार के रूप में। खाद्यान्न यानी खाने पीने की जो वस्तु रहती है वह, और रोजगार उसके रूप में सरकार ये जो कार्यक्रम है या ये जो कार्यक्रम बताए जाते हैं। पंकज, आज हमें बहुत सी नई जानकारी मिली। सच में लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनसे बचने के उपायों को जान ले तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था का लाभ उठाया जा सकता है। अगर ये सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है या सारी जानकारी आप अपने दिमाग में रखेंगे या ध्यान रखेंगे तो इन व्यवस्थाओं का हम लाभ उठा सकते हैं। ये हो गया। सुरेंद्र जो रहते हैं ये अपने बेटे पंकज और राकेश और पंकज को समझा रहे हैं। चित्र के माध्यम से हम ये देख सकते हैं। सुरेंद्र, बातों बातों में बहुत समय हो गया। हाँ, तुम लोग पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे हो? पंकज, अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी किनारे न जाकर कहीं बाग बगीचे में जाकर पिकनिक का आनंद लेंगे। राकेश, चलो चले। सभी मित्र का प्रस्थान। सभी मित्र जो है पिकनिक मनाने चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बगीचे में। अभी जो हमने स्टूडेंट ये लेसन पढ़ा इसके ये शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और लर्न भी करना है। प्रकृति से संबंधित। प्रकृति यानी क्या होता है? प्रकृति से संबंधित। आपदा यानी होती विपत्ति या मुसीबत। विध्वंसकारी यानी क्या होता है? विनाशकारी। चक्रवात यानी होता है बवंडर या बेग से चक्कर खाती हुई हवा जो ऊपर की ओर उड़ती है। मृदा यानी होता है मिट्टी। लीला यानी क्या होता है? खेल। प्रलयंकारी यानी होता है विनाशकारी। विकृत यानी होता है बिगड़ा हुआ। क्षति यानी क्या होता है? हानि। पुनर्वास यानी दोबारा बसाना। अपर्दन यानी होता है कटाव। ज्वालामुखी यानी क्या होता है? धरती से गर्म लावा निकलना। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में वर्कशीट देखें। वर्कशीट को अपनी कॉपी में नोट करना है।